जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं तो कैसा लगता है? आप खुशी से फूले नहीं समाते और गुरु जी अपनी संगत को खुशियां देते हुए इतना खुश होते हैं कि मैं क्या बताऊं। संगत जी, गुरु जी की आज्ञा लेकर आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आई लव यू गुरुपा। ये बोले बिना मेरा सत्संग ही नहीं शुरू होता। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, चलते चलते दो लोग चल रहे थे। ध्यान से सुनना। चलते चलते दो लोग चल रहे थे। चलते चलते एक गिर गया। क्या दूसरा भी गिरता साथ में? क्या हम ऐसा करेंगे कि आप गिरे, हम क्यों नहीं गिरे? क्या आप ऐसा करेंगे या सोचेंगे? तो हम क्या करेंगे? हम उसको उठाएंगे, संभालेंगे। परंतु ये तो हम सारा दिन करते हैं। पर कोई इमोशनली गिरा तो हम क्या करेंगे? हम उसे उठाएंगे, संभालेंगे और ध्यान से रखेंगे। ये नहीं कहेंगे आप गिरे तो मैं क्यों ठीक से चलूं। यदि एक चीज हम दूसरे के व्यवहार की कॉपी करना बंद कर दें तो सारा दिन ही हमारा खुशियों से भरा होगा और पॉजिटिविटी हमारी आएगी। संगत जी, आज मैं जो गुरु जी का सत्संग सुनाने जा रही हूँ उसमें शुरू से अंत तक सुनिए। एक भी लाइन को स्किप मत कीजिएगा। शुरू से अंत तक बहुत से प्रश्न के उत्तर हैं आपके जिंदगी से चल रहे, आप ही के ही, जिसको मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। एक ऐसा सत्संग जिससे आप सुनकर कहेंगे कि हाँ, हम ऐसा क्यों सोचते हैं, ऐसा क्यों करते हैं कि कोई काम पूरा ना हो रहा, हम सोचते भगवान पे सारा दोष देते हैं, निराश होकर बैठते हैं। कभी इसके बारे में ये नहीं सोचा होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो सत्संग को ध्यान से सुनिए संगत जी। ये सत्संग गुरु जी, ये सत्संग जो सुनेगा वो बहुत ही भाग्यशाली होगा। गुरु जी कह रहे हैं जो ये सत्संग सुनेगा वो बहुत ही भाग्यशाली होगा, क्योंकि ये सत्संग आपने मतलब आपने किया है। इसका अर्थ है कि उस संगत के साथ गुरु जी ने प्रवेश किया है। अब ये आप पर डिपेंड है कि संगत जी, क्या आप अपना द्वार में से गुजरना चाहते हैं या नहीं। संगत जी, ये कई बार हमारे साथ होता है कि जीवन में बहुत सी मुश्किलें आती हैं, इतने कठिन काम लगते हैं कि कोई साथ ही नहीं है, कोई साथ भी नहीं दे रहा। इंसान को तो छोड़ो, हमें ऐसा लगता है कि भगवान भी हमारा साथ नहीं दे रहे, हमारी बात को नहीं सुन रहे। कई लोगों से आपने सुना होगा कि हम रोज ये पूजा करते हैं और फिर भी हम ये किताब पढ़ते हैं, वो किताब पढ़ते हैं, सोमवार को ये शिव चर्चा पढ़ते हैं, हनुमान को, मंगलवार को ये, और इस चीज़ का व्रत करते हैं, फिर भी हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही। ये क्या बात है? तो संगत जी, इस बात को ध्यान से सुनिए। जो इंसान होता है वो हर काम
को एक इच्छा लेकर करता है कि अगर मैं भगवान से ये काम करूं तो भगवान से साथ ही ये भी कह दूं कि मेरी इच्छा पूरी कर देना। अरे आप क्या हर टाइम इच्छा पूरी करने के लिए परमात्मा से कहते हैं? क्यों बिना इच्छा के आप क्या भगवान को याद नहीं करते? ऐसा क्यों है संगत जी? क्योंकि आपको हर चीज में आपका स्वार्थ छिपा हुआ है। कोई भी काम हम निस्वार्थ नहीं करते। तो संगत जी, जो मैं आपको बताऊंगी और जो आपको किसी ने बात बताई नहीं होगी, और ये भी बताऊंगी कि गुरु जी अपने भक्तों की बात सुनते हैं किस तरह, वह उनको पूरी शक्ति से बदलते हैं। गुरु जी केवल एक भगवान ही नहीं, वो शक्ति हैं जो संपूर्ण रूप है सृष्टि को चला रहे हैं। वो सेवा समर्पण शक्ति के स्वरूप हैं। वे स्वयं लोगों के कार्य को भी पूरा करते हैं। अगर जैसे कि हनुमान जी राम जी के सारे कार्यों को पूरा करते हैं, तो आज इसी तरह के देवता आपके साथ खड़े हैं। सिर्फ खड़े हैं तो दुनिया को कि कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। इस अवसर पर हनुमान जी को हनुमान वाले भक्त पुकारते हैं, गुरु जी वालों को गुरु जी के पुकारते हैं। तो क्या होता है, पुकारते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें जवाब नहीं आता। जब हम भगवान को पुकारते हैं, इसके बाद भी जब हमें कोई जवाब किसी भी तरह का नहीं मिलता, तो क्या होता है संगत जी? खुद सोचिए कि जब हमें जवाब ही नहीं मिलता, हम केवल अपनी हर टाइम मनोकामना को देखते हैं, लेकिन भगवान भी हमारी स्थिति को अच्छे से जानते हैं। क्या आप ये सोचते हैं कि भगवान से जो आप मांगते हैं तुरंत मिल जाएगा? अरे नहीं, अगर आप भगवान के सच्चे भक्त हो तब तो भगवान आपको और ज़्यादा परखेंगे। परंतु जब आप ऐसा करते हैं कि आप हर चीज़ पर विश्वास छोड़ देते हैं, तो नेचुरल है कि इसका मतलब आप दिल से उस भगवान को ये नहीं कर रहे। यदि आपको लगा मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, तो भगवान भी ऐसे ही। तो आपने तो वो जो मैं बात बताऊंगी अब वो सुनने वाली है कि किस तरह गुरु जी हमारी पूरी शक्ति बदलते हैं। गुरु जी केवल एक देवता ही नहीं, अरे पूरी दुनिया वो चला रहे हैं। हम अक्सर गुरु जी को पुकारते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कोई जवाब नहीं आता। हम केवल मनोकामना को देखते हैं, लेकिन भगवान हमारी स्थिति को अच्छे से देखते हैं कि आप किस घड़ी में हो और आपके कर्म, आपकी श्रद्धा, आपके जीवन के किस रंग की ओर जा रही है। जब कोई भक्त मनोकामना पूरी करने के लिए पूजा करता है, लेकिन परिणाम न मिलने पर वो थक कर बैठ जाता है, वह खुद से नहीं बल्कि भगवान से भी हार मान लेता है। वही एक भक्त ऐसा होता है। तो संगत ये बात समझिए, ये वही बार बार बात आती है कि जो आज का इंसान है बिना स्वार्थ के तो कुछ भी नहीं करता, चाहे आपकी घर हो, दोस्त हो, चाहे आपके परिवार, माँ बाप से ले वो किसी न किसी तरह से वो माँ बाप को बच्चे ऐसे सोचते हैं खुश रखेंगे तो माँ बाप हमें ये कर देंगे, ये कर देंगे, जो हमारी इच्छा है उसको पूरी कर देंगे। परंतु हम कितने स्वार्थी हैं, कितने गलत हैं। हर चीज में इंसान अपनी इच्छा को ही जाहिर करता है। मान लो आपका यार दोस्त है कोई और वो आप चाह रहे हैं कि उससे कि मैं कुछ करवाऊं, परंतु वो
बेचारा करना देर से चाहता है, परंतु उसके पास पैसे ही नहीं है। आप मान लो खाने की डिमांड करे तो कहाँ से लाएगा? ये बात समझने की है ना संगत जी। हर कोई इंसान तो करोड़पति नहीं होता। हम जैसे जो मीडियोकर्स, जो डियोकर से भी नीचे आ जाते हैं, तो बेचारे वो क्या करें। तो संगत जी, आपकी जो ऐसी ताकत है वो आपको जो स्वार्थ वाली भावना है वो आपको आगे बढ़ने से नहीं देती, परंतु जब आप सब चीज़ों को त्याग करके अच्छे मन से भगवान को भी पुकारते हैं तो ऐसा लगता है कि देखो फिर भी हमें कोई जवाब नहीं मिला। इट मीन्स इसका क्या अर्थ है? आप समझते हैं? नहीं समझते तो मैं आपको बताती हूँ कि आप किस घड़ी में आपके कर्म, आपकी श्रद्धा आपके जीवन को किस ओर ले जा रही है। और जब आप मतलब आपकी पूरी नहीं हो रही, पूजा भी कर रहे हैं, हार भी मान रहे हैं, और वही देखो अब कंपैरिजन हो रहा है। एक भक्त जो हमेशा पूजा का पाठ करता है और उसकी दूसरी तरफ एक इंसान ऐसा है जो अभी ही गुरु जी से या किसी से भी जुड़ा है, किसी भगवान से भी, वो आता है अपने निस्वार्थ, अगर उसमें कोई इच्छा नहीं, वो जानता है कि पूजा का समय है, जो जगनी है, फिर भी वो ऐसे लोगों से जो पूजा करके सिर्फ मत्था टेकते हैं, परमात्मा से कोई डिमांड नहीं करते। पूजा आप अपने लिए कर रहे हो, ठीक है, उसमें भी हम डिमांड, कोई बात है तब तो चलो डिमांड मानते हैं, परंतु जब बात ही नहीं है तो हर समय क्या आप डिमांड लेकर ही चलते हैं संगत जी। बार बार यही समझा रही हूँ, बहुत गहरी बात है, आप इसको समझिए। जब तक आप समझे कहीं देर ना हो जाए, इसलिए आपको बार बार समझा रही हूँ। पूजा पाठ या किसी को आप मदद कर रहे हो या किसी भूखे को खाना खिला रहे हो तो उसको आपने जताना नहीं है संगत जी। लोग बहुत जताते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ, वो कर रही हूँ, फिर भी आप काम को नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते, तो किस तरह से आपको बात समझ तो आ जानी चाहिए कि मेरे कहने का क्या तात्पर्य है। और संगत जी, गुरु जी आपकी परीक्षा लेते हैं और आप अगर उस परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाती है, क्योंकि और जैसे हनुमान चालीसा में भी, मतलब हनुमान जो भी है उसमें चालीसा में भी एक लाइन आती है ना, कवन सा काज कठिन इस जग माही, जो नहीं हो तक तुम पाए। इसका भी क्या यही अर्थ होता है कि संसार में कोई भी काम कठिन नहीं है जब परमात्मा की कृपा आपके साथ जुड़ी है। लेकिन ये कृपा किसी से आप खरीद नहीं सकते, बल्कि ये कृपा अर्जित होती है भगवान से। भी विश्वास रखो, धैर्य रखो। यदि आपके घर कोई बीमारी, कोर्ट केस या किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप घबराइए मत। आप आपके जीवन में शांति से रहें और शांति आने वाली है। तो आज का ये सत्संग आपके जीवन में एक नई सुबह की किरणें लेकर आएगा और इस सत्संग में मैं आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस सत्संग से जो आज आप सुन रहे हैं। जो आज का मेरा सत्संग है ना, वो ये बताना चाहता है कि आपको किसी भी तरह से परमात्मा के साथ बिना शर्त के पूजा पाठ करना है, कोई मांग डिमांड नहीं। परमात्मा को सब पता होता है किसको क्या चाहिए।
जब कोई भक्त अपनी मनोकामना के लिए बार बार पूजा करता है तो क्या होता है? थक जाता है, मिलता ही नहीं है, पर उसमें उसका वो मतलब स्वार्थ छुपा होता है। तो दूसरी साइड हम क्या कहते हैं कि जो परमात्मा हमारी बहुत परीक्षा लेते हैं। जब हम अपनी परीक्षा में खरे नहीं उतरते तब तक वो सोचते हैं इसकी और परीक्षा ली जाए ताकि इसको और निखारा जाए। और जब आपको ये बात समझ आती है तब आप इस चीज़ का आपकी हल निकलता है समस्या का। जो आज का ये सत्संग है आपके जीवन में सुनहरी किरणें लाने वाला है। आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। लगता है कि दुनिया ने सबसे बड़ा बना दिया है आपको, और भगवान भी बचे हैं, वो भी अभी तक खामोश हैं। संगत जी, ये वही समय है जब आप क्या करने वाले हो। ये वही समय है जब आपको सब कुछ मिलने वाला है। जब पर मतलब इस सत्संग का यही अर्थ होता है कि जब आपको समझ आती है कि भगवान से पूजा पाठ में कुछ मांगना नहीं, तो भगवान भी देखते हैं कि हम बिना किसी उसके एक रूटीन में परमात्मा को याद कर रहे हैं, जोत जग रही है और हम उनसे बात कर रहे हैं। अरे सब कुछ करो, कभी कोई डिमांड नहीं। इवन अपने घर के लोगों से भी कोई डिमांड नहीं करो। जहाँ आपने डिमांड की, कौन तेरा कौन मेरा, सब मुंह फेर लेंगे। भगवान तो इसलिए आपको उस समय नहीं दे रहे होते क्योंकि वो आपके लिए चीज़ अच्छी नहीं होती। वो आपको उससे बहुत कुछ अच्छा देना चाहते हैं जब वो आपके काम में देरी करते हैं। इसका अर्थ है जब काम में देरी हो रही हो तो आप सोचिएगा कि कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि परमात्मा परीक्षा पे परीक्षा लेता है और ये देखता है कितनी इसमें पेशेंस है, कितना इसमें श्रद्धा है, कितना इसमें धैर्य है कि मेरी पूजा पाठ सिर्फ लालच के लिए करता है या बिना लालच के। तो संगत जी, आपको हम जो आप डिमांड करेंगे भगवान आपको बड़ी से बड़ी चीज़ भी दे देगा। आपका क्या लालच बढ़ता जाएगा। यही सब चीज़ें जो आपका किसी काम नहीं आनी, कहीं साथ नहीं जानी, आपकी खाली हाथ आना है, अपने खाली हाथ जाना है। तो फिर इतना इंसान में लालच क्यों है? ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, पूजा पाठ भी मनोकामना के लिए नहीं। संगत जी, अपनी सोच बदलिए और ये सोचिए, ऐसा कार्य करिए जिससे किसकी भलाई हो रही हो। ओम नमः शिवाय। शिवके सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना।